एक मैं सत्य घटना आप सबको सुनाती हूँ। एक बालक था। बालक बहुत छोटा था। सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आया। देखा बालक कि गांव के सारे बच्चे अपने अपने कलाई पे राखी बंधवाए हुए हैं और उसके कलाई पे कोई राखी नहीं बांधा था। सारे बच्चे उसे ये चिढ़ाते थे कि तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है तो तुम्हें कोई राखी क्यों बांधेगा, कौन तुम्हें राखी बांधेगा। बेचारा बालक बहुत दुखी था। उस बालक का नाम था प्रयागदास। बहुत दुखी था प्रयागदास कि मेरी कोई बहन ही नहीं है। वह दौड़ते हुए माँ के पास गया। कहा, माँ मेरी बहन कौन है। माँ बोली, माँ से लगा जिद करने। माँ बोली, तुम्हारी बहन जानकी जी और तुम्हारे बहनोई राम जी हैं। कहा, माँ मैं इतना बड़ा हो गया पर आज तक मैंने बहन को अपने नहीं देखा है। माँ कहती हैं प्रयागदास से कि तुम्हारी बहन की शादी मैंने बहुत अमीर के घर में कर दिया है। वो बहुत राजसी है, इसीलिए वो कभी आती नहीं है, क्योंकि उसे दुख होता है कि मेरा मायका गरीब है, मैं कैसे जाऊं वहाँ पर। उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलता है तो वो कैसे आए। क्योंकि जब कोई गरीब होता है तो उसके लिए सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कोई उसे रिश्तेदार बनाने तक का तैयार नहीं होता है। लेकिन बार बार प्रयागदास के कहने पर माँ ने कहा कि जानकी जी तुम्हारी बहन है। वह पूछा, माँ ये जानकी रहती कहाँ है। माँ ने कहा, अयोध्या में तुम्हारी बहनोई का बहुत बड़ा हवेली है, उसी में तुम्हारी बहन रहती है। बालक सोचा कि बहन को तो मैंने आज तक देखा नहीं और मैं अपने बहन से मिलने जरूर जाऊंगा। एक रात को आधी रात्रि से ही प्रयागदास घर से निकल गए। चलते 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 उन्हें एक बहुत घना घोर जंगल मिला। उस जंगल में रात हो चुकी थी। वह वहीं पे विश्राम करने लगे। कहने लगे कि माँ सही कहती थी कि तुम्हारी बहन जानकी का घर बहुत दूर है, यानी अयोध्या बहुत दूर है। लगता है कि मैं कल सुबह पहुंचूंगा। ये बात सुन के माता जानकी और प्रभु राम को रहा नहीं गया। माता जानकी प्रभु से कहें कि प्रभु इसको अयोध्या पहुंचा देनी चाहिए। उसी समय प्रभु राम इसको बालक को यानी प्रयागदास को अयोध्या पहुंचा देते हैं। जब अयोध्या में प्रयागदास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि माँ कहती थी कि अयोध्या बहुत दूर है, मैंने तो अयोध्या में ही था और मैं जान नहीं पाया। प्रयागदास सबसे पूछते हैं कि क्या जानकी का घर कहाँ है, जानकी कहाँ है। लोग कहते हैं जानकी वो तो मंदिर में है। कहते हैं नहीं, जानकी का बहुत बड़ा सा घर है। बस उनको तीन ही बात याद था कि मेरी बहन का नाम जानकी है, बहनोई का नाम राम है और मेरी बहन का विवाह अयोध्या में हुआ है। वह सबसे पूछते हैं पर कोई उन्हें बताता नहीं है। वो बहुत दुखी होते हैं कि मैंने इतना दूर अपनी बहन के घर चल के आया, लग रहा है कि बहन हमसे मिलना नहीं चाहती है, इसीलिए लोग हमारी बहन का पता नहीं बता रहे हैं। लग रहा है बहन सचमुच हमें भूल गई है। और वह रात को रो रहे हैं। उसी समय प्रभु राम माता जानकी से कहते हैं कि जानकी अब हमें वहाँ चलना चाहिए। उसी समय प्रभु राम क्या करते हैं, हनुमान को बुलाते हैं और हाथी सवारी बनाते हैं और हाथी के वाहक
हनुमान जी स्वयं बनते हैं और प्रभु राम उस पे बैठते हैं और चल देते हैं जंगल अयोध्या की तरफ। जब प्रयागदास देखते हैं तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं मेरी बहन मरवाने के लिए तो किसी को नहीं भेजती है। अब वो कांपने लगते हैं, क्योंकि प्रयागदास एक तो गरीब थे और दूसरे सुने थे कि मेरी बहन बहुत रईस है, धनाढ़ है, तो उनको डर था कि कहीं मेरी बहन गरीबी को देखकर लोग जान न जाएं, इसीलिए मुझे मरवाना चाहती होंगी। प्रयागदास जब देखते हैं कि हाथी आ रही है सफेद रंग की, तो वह डर जाते हैं और देखते हैं कि उसी पर कोई बैठा हुआ है। प्रयागदास बहुत घबराने लगते हैं, उनको भय होने लगता है। उसी समय प्रभु राम आते हैं और कहते हैं, प्रयागदास ये तुम्हारी बहन जानकी है, मैं तुम्हारे बहनोई राम हूँ। प्रयागदास रोने लगते हैं, कहते हैं जानकी मेरी बहन हो ही नहीं सकती, ये हमारी बहन हो ही नहीं सकती। राम जी पूछते हैं क्यों? प्रयागदास कहते हैं, अगर ये हमारी बहन होती तो इतने दिनों के बाद हम मिले थे, ये मुझे हृदय से लगाती। मैं सुना हूँ कि बहुत दिन के बाद से जब भाई बहन मिलते हैं तो बहन अपने भाई को हृदय से लगाती है, यह तो चुपचाप खड़ी है। यह बात सुन के जानकी के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें देख रही थी कि इतना दिन हो गया, तुम कैसे हो? और प्रयागदास रोने लगते हैं। माता जानकी दौड़ के जाती हैं और उनको हृदय से लगाती हैं और फिर उनको राखी बांधती हैं। राखी बांधते हैं, इतने वो खुश हो जाते हैं, प्रयागदास इतने खुश हो जाते हैं कि वो नाचने लगते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। प्रयागदास गरीब थे, उनकी माँ के पास 2 धोती थी, एक पहनती थी और एक धो के डालती थी। प्रयागदास उसी फटी धोती को ले आए थे साथ में कि जब मेरी बहन राखी बांधेगी तो मैं उसे वो भेंट दूंगा, उपहार दूंगा। क्योंकि प्रयागदास सुने थे कि जब बहन राखी बांधती है तो उसे कुछ न कुछ दिया जाता है, तो वो गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए वो माँ की फटी हुई धोती लेकर आए थे। माता जानकी कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रयागदास, तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, इसी में मैं विभोर हूँ। लेकिन प्रयागदास अपनी बहन को वो धोती दे देते हैं और जानकी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सुबह जब होता है, प्रयागदास की नींद खुलती है तो देखते हैं तो उनके बहन और बहनोई दोनों नहीं है। वो खुशी होकर सबसे बताते हैं कि देखिए मेरे हाथ में भी कलाई में राखी है, मेरी बहन ने मुझे बांधा है, मेरे बहन जानकी और बहनोई राम आए थे। अब ये नाच रहे हैं और इन्हें बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। यह जाकर और एक संत के पास बैठते हैं। उसी समय माता जानकी 56 प्रकार का भोग लेके आती हैं और कहती हैं, प्रयागदास आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है, इसीलिए मैं ये प्रसाद लेकर आई हूँ, तुम भी इसे ग्रहण करो। पुजारी जी समझ जाते हैं कि माता जानकी अपने भाई को भूखे नहीं देख सकती हैं, इसीलिए उनके लिए 56 प्रकार की भोग लेकर आई हैं और प्रयागदास खूब मन से खुश होकर भोजन करते हैं। और उसके बाद से प्रयागदास अपने घर को जाते हैं। जब घर को जाते हैं तो माँ देखती हैं तो दौड़ती हुई आती हैं और पूछती हैं, प्रयागदास तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? प्रयागदास कहते हैं, माँ तुम तो कहती हो कि बहन जानकी बहुत रईस है, वो पहचानेगी नहीं, मैं आज उसी से मिलने गया था। उसी समय माँ रोने लगती है। प्रयागदास कहते हैं, देखो माँ रो मत, बहन ने मुझे राखी भी बांधा है और बहनोई राम भी मिले थे, वो लोग बहुत खुश हुए थे। और प्रयागदास धीरे धीरे बड़े होते गए। एक बार प्रयागदास किसी कथा में गए थे
और व्यास जी कथा कह रहे थे। जब कथा व्यास जी कह रहे हैं कि राम वन को गए, उसी समय प्रयागदास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि छोटी मोटी झगड़ा किसके घर नहीं होता है, फिर मेरे बहनोई राम निकल क्यों गए वन के लिए। और जब वो सुनते हैं कि वो नंगे पांव चाहते हैं तो वह कहते हैं कि मेरी बहन इतनी कोमल है और वो कैसे बिना चप्पल की चलती हुई होगी, कैसे वो बलकल वस्त्र पहनी होगी। और प्रयागदास पूछते हैं व्यास जी से कि इस समय मेरी बहन कहाँ होगी। तो व्यास जी कहते हैं इस समय प्रभु राम और जानकी चित्रकूट में हैं। उसी समय ये 3 जोड़ी चप्पल खरीदते हैं प्रयागदास और 3 ठो बेड बनवाते हैं और अब जानकी के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि जानकी, मैं बहुत दिन के बाद तुम्हारा भाई आया है, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। जानकी जब ये बात सुनती हैं तो प्रभु राम से कहती हैं प्रभु हमें जाना चाहिए। उसी समय प्रभु और माता जानकी आते हैं लोग और कहते हैं प्रयागदास की छोटी छोटी झगड़ा सबके घर होती है, लेकिन उसके लिए जंगल में नहीं जाते हैं और रोने लगते हैं और एक जगह वो विश्राम करते हैं। लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये संत बनता है, साधु बनता है, ये तो ऐसे आराम कर रहा है जैसे लग रहा है कि कोई राजा है। तो प्रयागदास कहते हैं कि मैं उसका सार हूँ जो सारे संसार का सार है, तो मैं आराम ना करूँ तो क्या करूँ। और वही प्रयागदास आगे चलकर अयोध्या में मामा जी के नाम से जाना जाता है। बोलिए।